वृंदावन की काली सच्चाई। आज के टाइम में जो इतना सारे लोग, जो कथावाचक, जो सब लोग फैला के बैठे ना, हमारा वृंदावन, वृंदावन में ये है, वृंदावन में वो है, बैठा के बैठे ना भाई, वो लोग तो अपने नज़रिए से बोल रहे हैं कि मेरे वृंदावन में ये है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे जाके आप बैठो, आपको, आप जाके यमुना जी के किनारे बैठ जाओ, आपको अद्भुत शांति मिलेगी, प्रेम का अनुभव होगा। आप निधिवन में चले जाओ, वहाँ पे बैठ जाओ, आपको प्रेम का अनुभव होगा, ये वो होगा। उनसे जाके बोलो कि चलो मेरे साथ में बैठो उसी जगह, लाओ प्रेम, और आप संत हो, हमारे हृदय में भी प्रेम लाओ। मतलब चीज़ों की हद होती है। मैंने ये चीज़ें जाके देखी है कि हद होती है। वृंदावन में आज मैंने जहाँ जहाँ गया हूँ, एक एक चीज़ों की आपको ना जो काली सच्चाई है वो बताने वाला हूँ मैं। भले से ही बुरा लगे आपको, बट चीज़ें देखा हूँ, जो महसूस किया हूँ। हर जगह मैं भी जाके बैठा हूँ, भजन किया हूँ, आँख बंद किया हूँ, ध्यान किया हूँ, कुछ नहीं हुआ है। और एक बार नहीं, हर बार जाता हूँ, चीज़ें करता हूँ, कुछ नहीं होता है। आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं होता है। आपको मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वो चीज़ें ध्यान से सुनो। सबसे पहले राधा वल्लभ से स्टार्ट करता हूँ मैं। राधा वल्लभ में गुस्सा सा आ रहा है मुझे, सच में कह रहा हूँ, गुस्सा सा आ रहा है भाई। हम जिस जगह है, यहाँ से जाते हैं हम 12 घंटे लगते हैं भैया वृंदावन जाने में, कुछ सोच के जाते हैं। और तुम लोग हो कि पैसे दो, आपको प्रसाद देंगे। मैं गया था, आज से इतने दिन बाद गया हूँ ना, राधा वल्लभ जी के सामने एक बार भी हाथ जोड़ के बैठ नहीं पाया हूँ। कितनी बार वहाँ के जो लोग सेवा में रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ, भैया 2 मिनट लिए हमको भी बैठने दो, कभी नहीं बैठने दिए, कभी नहीं बैठने दिए। और उसी जगह कोई शादी वाला जोड़ा आता है ना, 1121 रुपये रखता है ना भैया, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे जाके बैठा रहते, उससे 5,000 देता है ना, तो एक एक घंटे, आधे आधे घंटे वहीं सामने बैठा रहता है, पीछे के लोगों को दर्शन मिले या ना मिले। अब वो लोग ध्यान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपनी गुपचुप बातें कर रहे हैं, उनसे वो मतलब नहीं है। कितनी बार जाके से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया राधा वल्लभ में कि भैया 10 मिनट बैठने दो ना, निहारने दो, नहीं बैठने देते। ये धंधा बना के बैठे हैं, कैसा है वैसा है भैया। सामने प्रसाद बढ़ता रहता है, लेके बैठ जाएंगे वहाँ पे। आप 10 रुपये 20 रुपये दोगे तो आपको एक पेड़ा या एक लड्डू देंगे, वरना प्रसाद नहीं देंगे आपको। इन लोग का इस टाइप का राज चल रहा है। अब घर जो हो तो दूर से जाओ, दर्शन कर लो, वो लोग जो कहें वो कर लो। पर एक बात है, आपकी चाहत, आपकी जो मेहनत है वो प्रभु देख रहे हैं कि मेरे लिए क्या कर रहा है, कितनी दूर से आया, कितनी दूर से नहीं आया। बट ये लोग जो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये गलत करते हैं भाई। पैसा दो, जिसके पास पैसा नहीं होगा प्रसाद नहीं पाएगा। हाँ, आप 5,000 दो तो आपको राधा वल्लभ जी के सामने बैठा देंगे, वरना आप तरसते रहो, नहीं बैठाएंगे। मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, जितनी बार गया हूँ मैं, कई बार गया हूँ वृंदावन, हर बार रिक्वेस्ट किया हूँ, घुसने नहीं देते भाई सामने। आ जाओ बांके बिहारी में, स्वामी जी ने प्रकट किया था ना उन्होंने। पर देखो आज के टाइम पर राज करते लोग उनके ना, उनके दम पे, ठाकुर जी के दम पे। इत्र सेवा करोगे, 1,000 1,500 रुपये दो, इत्र सेवा, इत्र खुद खरीदो, 1,500 रुपये उन्हें दो। ठाकुर जी के पास भी नहीं जाने देंगे, वहीं पे एक दहलीज है, ठीक है वो आपका मर्यादा है, उसके लिए हम आदर करते हैं, उस चीज़ का हम भी सहयोग करते हैं, ओके। बट इत्र सेवा भी करें, 1,500 2,000 2,100 रुपये भी दें यार। कोई सेलिब्रिटी आया है, कोई बड़े इंसान आए हैं, तो उसके वहाँ पे हमारे बिहारी जी के सामने खड़ा दिए हो, बाकी लोग धक्के मुक्के, तुम 1 सेकंड भी नहीं खड़े होने दे रहे हो, धक्के मार के खदेड़ रहे हो तुम। मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है चीज़ें हैं, धक्के मार के खदेड़ रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि सबको दर्शन करना है। बट क्यों उनको तुम आगे खड़ा कराए हो जो सेलिब्रिटी हैं, क्यों खड़ा कराए हो, क्यों कराए हो? और एक से एक पंडा बने जाएंगे भैया, ऐसा फेंकेंगे सारी चीज़ें, ऐसा फेंकेंगे कि लो दान पेटी में अलग दो, इतने का सेवा अलग करो, निधिवन में चले जाओ, इतने का सेवा ये कर दो ये हो जाएगा, उतने का सेवा ये कर दो ये हो जाएगा, इतने का सेवा ये कर दो। ये लोग वृंदावन को बना के क्या रखे हैं, क्या रखे हो?
ये वृंदावन आप लोगों की बनाई हुई है, तुम लोग सिर्फ उजाड़ने में लगे हो, बनाने में नहीं लगे, ये लोग सिर्फ उजाड़ने में लगे हैं। दान दे दो भैया, ऑटो वाले, अब इन लोग को छोड़ो, ऑटो वाले को बता रहा हूँ, नया आदमी होता ना, घुमा फिरा के 100, 150, 250, 500 रुपये ले लेते। सच में कर, इस तरीके से इतना गंदा लूटते हैं भाई गाड़ी वाले वहाँ पे। और जो कथावाचक लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग, ये लोग वृंदावन को प्रेम का अनुभव कराएंगे भैया, प्रेम का अनुभव कराएंगे। ये लोग ये चीज़ें वहाँ पे जाके नहीं बोलते कि जो एक नियम है वो सबके लिए करो, राधा वल्लभ जी के पास किसी को ना बैठाओ। हाँ, बांके बिहारी जी में कोई सेलिब्रिटी को सामने मत खड़ा करो, सबको धक्के मार के हटाओ। बरसाना में जाके वहाँ पे भी वही सेम चीज़ें करो। और जो छोटी मोटी जगह हैं जहाँ पे जिनका भजन स्थली है, जो जहाँ पे हरिवंश महाप्रभु का जो भजन स्थली था, सेवा कुंज है, निधिवन है, इतने का श्रृंगार चढ़ा दो। यहाँ पे वंशी चुराई है, इतना का दान दे दो, इतने का दान। अरे यार क्यों दे दें भैया, उस लायक अगर नहीं देंगे तो नहीं होगा हमारा आना जाना यहाँ पे। बताओ, ये है वृंदावन का। और जो संत जो कथावाचक हैं, जो सब लोग हैं, ये लोग कहते हैं क्या, प्रेम कौन हो, या यमुना के किनारे जाके बैठ जाओ। भैया यमुना के किनारे जाके बैठा हूँ, सुबह से लेकर रात तक जाओगे ना तो वहीं पास में जहीं कोई जनरेटर चलाया है, कोई जेसीबी से खोद रहा है, कोई यमुना जी को पानी को फिल्टर कर रहा है, वहाँ पे शांति मिलेगा। भाई इन लोगों को पता नहीं कहाँ से शांति मिलता है, मुझे समझ नहीं आता। भाई कुछ लोग गलत कमेंट करोगे, मुझे पता है, पर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि करो या ना करो। तो सी हमारी अंग्रेजी भारी है, समझ लो, क्योंकि दिमाग ख़राब है, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है क्या नहीं वो अपनी जगह बात है। बस इतनी चीज़ें मैं भाई धक्के खा के आता हूँ, क्या सोच के जाता हूँ, क्या सारी चीज़। ये लोग तो बस बैठे बैठे कहीं भी जाके ऊंचे मंच पे बैठ के बोल देंगे, ऐसी सी बात है। पर कभी वृंदावन की व्यवस्था देखे हो कि हमारी यमुना जी को क्यों छिन्न भिन्न किया जा रहा है, वहाँ की लताएँ जो है क्यों काटी जा रही हैं। वन था वृंदावन, यमुना जी ऊंचे तक बहती थी, आज देखो वहाँ पे पूरा ख़त्म हो गई यमुना जी। एक दिन देखा रिंकू सिंह जी को देख रहा था मैं, लाठी के सारे यमुना जी को पार कर दिए। ये हालत है वृंदावन की, सिर्फ पैसे पे मर रहे हैं, पैसा दो बस, यहाँ पे चढ़ाओ यहाँ पे चढ़ाओ। भाई लताएं पेड़ पौधे ऐसे काटे जा रहे हैं वृंदावन में, वन ही खत्म हो गया। आज से जब मैं गया हूँ, आज तक जितनी बार गया हूँ मैं वृंदावन में, वन ही नहीं देखा हूँ। वन कहाँ पे वृंदावन में, और मैं क्या बोलूँ। यमुना जी को देख रहा हूँ, यमुना जी बिल्कुल घटती जा रही है। ये हालत बना के रखे वृंदावन की। और कहते हैं ठाकुर जी हमारे यहाँ पे रास कर रहे हैं, रोडों पे देख रहा हूँ कुत्ते हैं, लेटरिन किए हैं, गंदगी करके रखे, कचड़े करके रखे। हमारे ठाकुर जी वहाँ रोड पे आएंगे क्या? तुम अपना दुकान चला ली, क्या सारी चीज़ें बोल रहे हो? शर्म आती है? पूरे ब्रज में मुझे कहीं शुद्धता दिखी है, कहीं कुछ मुझे दिखा है? शुद्धता यानी जो चीज़ें, मतलब जो वृंदावन एक्चुअल में रहना चाहिए, वो वाली शुद्धता, जहाँ पे पेड़ पौधे हो, जहाँ पे रज हो, वो मुझे गिरिराज जी के कच्चे मार्ग पे दिखता है, परिक्रमा मार्ग पे, जो कच्चे मार्ग से परिक्रमा लगाते कुछ दूरी तक, वहाँ से मुझे वो शांति मिलती। वो साइड में जो लताएं हैं, पेड़ हैं, वो रहते हैं, और बीच में ऐसे छोटा सा ऐसे रहता है जाने लायक रास्ता, परिक्रमा मार्ग रहता है। बाकी हर जगह, बाकी बिहार में जाओ इतनी भीड़, वो चढ़ावा लाओ, ये इतर सेवा करो, इतने पैसे चढ़ाओ। राधा वल्लभ में भाई 5,000 दे दो, सामने बैठा देंगे, वरना पीछे धक्के खा के चले जाओ। निधिवन में जाओ, ये बात, सेवा कुंज में जाओ, ये बात। इंसान जाए तो कहाँ जाए? परिक्रमा मार्ग में कुछ लोग हैं, भगवान का फोटो धूप में रख दिए हैं, चढ़ाते हुए जाओ। सच में यार भाई समझ नहीं आता। रात को जाओ यमुना जी पे, जनरेटर चल रहा है, पानी फिल्टर हो रहा है। सुबह जाओ वही हालत है, शोर शराबा, और कुछ निब्बा निब्बी आए हैं वहाँ पे रील्स बना रहे हैं। कहाँ पे शांति है? और कह रहे हैं हमारे ठाकुर जी यहाँ पे रास कर रहे हैं, यहाँ पे गली में यमुना जी पे। कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं करती हैं। वो करते हैं पर यहाँ पे नहीं करते हैं, वो वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे नहीं करते, वो वहाँ पे करते हैं, आपको पर यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे नहीं करते, वहाँ करते हैं, पर आपको यहीं पे दिखाई देगा। उसके लिए आपको अपना
भजन बढ़ाना होगा, भजन बल बढ़ाना होगा। और किसी गोसाई, किसी के आश्रय नहीं रहना पड़ेगा, दान के आश्रय नहीं रहना पड़ेगा। दान देने वाले हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रिय प्रीतम स्वयं है। हम आपके मंदिर में आपके यहाँ क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे? हमारी क्या मजाल है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो भैया भजन बढ़ाओ, किसी की बातों में आके शांति मत खोजो। हर जगह वृंदावन में शोर शराबा है, कहीं भी जाओगे आप अपने भजन बल से प्रभु को प्रसन्न करो। वो नेत्र आपको जब देंगे, प्रेम वाला नेत्र, तो वहीं यमुना जी पे जाओगे, जब बैठोगे आपको शांति मिलेगा, वो चीज़ें दिखेंगी। आप खुद ही वहाँ पे नहीं बैठोगे, एकांत में जाके बैठोगे। तो भजन जब तक आपका भजन नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। वरना ऐसे जाओगे भाई साहब तो शोर शराबा चै पों करके भाग आओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे श्याम।